गुड मॉर्निंग। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे चैप्टर हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस, चैप्टर 9 हाउ एनिमल्स रिप्रोड्यूस। तो इसमें कुछ चर्चा हम लोग किए थे। पेज नंबर 170 इसमें फर्टिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस बाय द फ्यूजन ऑफ टू टाइप्स ऑफ जेमेट्स। इसमें टू टाइप्स ऑफ जेमेट्स होता है, एक मेल जेमेट विच इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म एंड फीमेल जेमेट इज नोन एज ओवम और एग। इसके बारे में भी कल चर्चा किए थे। These gametes are very small and cannot be seen through naked eye. इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, है ना। इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं because they are very small, too small. They are only visible with the help of a high-powered microscope. उसको हम उच्च क्षमता वाले माइक्रोस्कोप की सहायता से ही देख सकते हैं। द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ओवम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ए जाइगोट। तो जब स्पर्म और ओवम दोनों फ्यूज करता है, यानी संयोग करता है, तब एक नया सेल बनाता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, जाइगोट, है ना। जाइगोट इज फॉर्म ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म, फिर याद रखिए, मेल जेमेट को स्पर्म कहते हैं और फीमेल जेमेट को ओवम या एग कहते हैं। उसके बाद जाइगोट जो है, जाइगोट अंडरगोज ग्रोथ, उसमें वृद्धि होती है, विकास होता है, एंड डेवलपमेंट टू फॉर्म ए न्यू इंडिविजुअल। तब एक नए जीव की रचना होती है, न्यू इंडिविजुअल की आधारशिला खड़ी होती है। द डेवलपिंग जाइगोट, जो जाइगोट होता है उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। एज इट पासेस थ्रू द वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसके विकास के कई स्तर होते हैं, है ना। ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल इज कॉल्ड एन इम्ब्रो, उसी को इम्ब्रो या भ्रूण कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द सेम मैनर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी ऑर्गेनिज्म में फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन की जो क्रिया है, वो एक समान रूप से नहीं होती है। डिपेंडिंग ऑन वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स, वेदर इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कैन बी क्लासिफाइड एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसके ये भी हम बताए थे कि फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अंतःनिषेचन और बाह्य निषेचन। व्हेन फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल ऑर्गेन, जब फर्टिलाइजेशन किसी फीमेल बॉडी के अंदर होता है ना, तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो यानी कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन आंतरिक यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन वहाँ होता है जब फ्यूजन मेल स्पर्म का फ्यूजन फीमेल ओवम या एग से फीमेल यानी मादा शरीर यानी फीमेल बॉडी के अंदर होता है। इसके उदाहरण हो गए बर्ड्स, स्नेक्स, लिजार्ड्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब में इसी प्रकार होता है।
In human beings, the zygote grows and develops into a baby inside the mother's body. मनुष्य में माँ के शरीर के अंदर ये होता है. After the baby is fully developed inside the mother's womb, माँ के गर्भ में जब उस बच्चे का भ्रूण का पूरी तरह से विकास हो जाता है, she gives birth to the baby, तो वो नए बच्चे को जन्म देती है. Like human beings, other animals also give birth to their young ones. मनुष्य के समान दूसरे बहुत सारे ढेर सारे जीव जंतु हैं, वो भी बच्चे को जन्म देते हैं. But the process is different in different animals. अलग अलग जीवों में ये प्रोसेस जो है अलग अलग है. The animals that give birth to young ones are called viviparous animals. Viviparous. कल हम बताए थे डिफिनेशनल वर्ड में एक आ गया विविपेरस, यानी इसमें विविपेरस the animals that give birth to young ones are called viviparous animals. जैसे एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग्स हो गया, कैट्स हो गया, टाइगर्स हो गया, ये सब आपको विविपेरस यानी मैमल्स हो गए. ठीक है. अब कुछ बच्चों का जन्म जो होता है वो माँ के गर्भ से नहीं होता है. ठीक है. यानी एग लेइंग एनिमल्स वो अंडे देते हैं, अंडे में वो भ्रूण होता है, वो डेवलप होता है, तब उससे नए बेबी का जन्म होता है. एग लेइंग एनिमल्स सच एज बर्ड्स सिट ऑन द फर्टिलाइज्ड एग्स. वो क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग पर बैठ जाते फॉर लॉन्ग आवर्स ईच डे टू प्रोवाइड वार्म टू द एग. वो अंडे को गर्मी देती है यानी ऊर्जा देती है. द जाइगोट इनसाइड ईच एग, और अंडे के अंदर जो जाइगोट होता है ना, वो ग्रोज करता है और डेवलप्स इनटू ए यंग बर्ड ड्यू टू दिस वार्म. इस गर्मी से उस अंडे के अंदर जो बच्चा होता है वो मैच्योर्ड जाइगोट होता है, वो मैच्योर्ड होके बच्चे के रूप में, छोटी चिड़िया के रूप में बाहर निकलता है. व्हेन द बेबी बर्ड इज फुल्ली, यानी बेबी बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. When the baby bird is fully developed within the egg cell, एग का जो कवच होता है, SHELL, सेल मतलब कवच, खोल है ना. एग सेल रेप्टर्स वो फट जाता है एंड द यंग बर्ड इमर्जेज आउट, और उससे बच्चा जो है, बेबी बर्ड जो है, वो बाहर आ जाता है. स्नेक्स, सांप जो है, crocodiles also lay fertilized egg which develop into young ones. सांप भी अंडे देता है, रेप्टाइल्स जितने वो भी अंडे देते हैं, उनके बच्चे अंडे के फूटने से ही बाहर निकलते हैं. एनिमल्स, तो एक दूसरा एनिमल्स हो गया ओविपेरस, एक ये हो गया
दूसरा हो गया आपको ओविपेरस। ओविपेरस यानी एनिमल्स that lay eggs are called oviparous। जैसे बर्ड्स हो गया है ना, स्नेक्स हो गया, कीड़े मकोड़े हैं, इंसेक्ट्स हो गए है ना, जैसे आपको रेप्टाइल्स हो गया, ये सब हो गया है ना। सीधा याद रखिए कि ऐसे एनिमल जिनके बच्चे अंडे से उत्पन्न होते हैं उनको हम ओविपेरस कहेंगे। जो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं, माँ के गर्भ में परिपक्व होकर मेच्योर्ड होकर जन्म लेते हैं, उनको हम विविपेरस कहते हैं। तो दो श्रेणियों में हो गया, विविपेरस एंड ओविपेरस, दो प्रकार के, ठीक है। इन ओविपेरस एनिमल्स लाइक हैन, जैसे मुर्गी को आपने देखा होगा, ये कॉमन है ना, मुर्गी को आपने देखा होगा, ये कॉमन है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट, इसमें प्रोसेस होता है डिफरेंट होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट divides repeatedly and travels down the oviduct as in humans. However, as it travels down, many protective layers are formed around it. The hard shell of hen's egg is one such layer. आपने अंडे का कवच देखा होगा, जो हार्ड सेल होता है। After the hard shell is formed around the embryo, the hen lays the egg, है ना। तो मुर्गी जो है उसको अंडे के रूप में देती है। The hen then sits on the egg, मुर्गी उसके ऊपर अंडे के ऊपर बैठ जाती है, and keeps it warm, उसको गर्मी देती है, उष्मा देती है, हीट देती है। Development of the thick take place inside the cell, है ना। डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द सेल, तो सेल उसके अंदर, अंडे के अंदर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। इट टेक्स अबाउट 3 weeks फॉर द एम्ब्रियो टू डेवलप इनटू ए चिक, तो लगभग मुर्गी के अंडा को मेच्योर्ड होने में, परिपक्व होने में, और उसे बच्चे यानी चिक को निकलने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं, है ना। 3 weeks यानी 21 दिन। After its development, it complete, the chick comes out. तो चिक जो होता है उस अंडे को, अंडा फूट जाता है, उससे चिक जो है वो बाहर आ जाता है। By bursting open the egg से, एग का जो बाहरी खोल रहता है वो ब्रस्ट यानी फट जाता है, तो और उससे चिक जो है यानी मुर्गी का बच्चा जो है वो बाहर निकल जाता है। अब ये तो था इंटरनल। एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन दैट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है, तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, फ्यूजन ऑफ गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी
आउटसाइड द फीमेल बॉडी के बाहर ये फ्यूजन का क्रिया होता है ना। फ्यूजन ऑफ गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गेमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल्स आर फ्रॉग्स एंड फिश। इसके उदाहरण हो गए मेढक और मछलियाँ, है ना। मेढक और मछलियाँ, ये दो उदाहरण हो गए। इन एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन होता है, द एग्स एंड स्पर्म्स आर रिलीज आउटसाइड द बॉडी इनटू द मीडियम। इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, है ना। मेल अपना स्पर्म को और फीमेल अपने एग को बॉडी के बाहर किसी मीडियम में रिलीज करती है, यानी छोड़ती है ना। रिलीज आउटसाइड द बॉडी इनटू द मीडियम लाइक, इसमें मीडियम कौन होता है, जैसे वाटर हो गया। वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, और वहाँ पे मेल और फीमेल जो जेमेट होता है ना, वो फ्यूजन करता है और फ्यूजन करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। द जेमेट्स कोलाइड विथ ईच अदर एट रैंडम, यानी टकराहट होती है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसमें जेमेट्स जो मेल और फीमेल जेमेट जो होते हैं दोनों में कोलिएशन होता है और उसके परिणाम स्वरूप फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो इसमें अभी तक आपने जाना कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी आपने देखा कि इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ओविपेरस और बीबीपेरस, है ना। ओविपेरस एंड बीबीपेरस। ओविपेरस बीबीपेरस वैसे एनिमल्स को कहते हैं जिनकी माँ बच्चे को जन्म देती है, यानी गर्भ के अंदर पालती है, बढ़ देती है। और ओविपेरस वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जिनका जन्म अंडे के विकास से होता है। अंडा जब मैच्योर्ड हो जाता है तब वो जैसे पक्षी में हो गया आपको, है ना, जैसे चूजा, जैसे चिक के बारे में बताया, उसमें हो गया। ठीक है, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, लेकिन इसमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मेढक है तो उसमें मेल और फीमेल अपने जेमेट्स को रिलीज करते हैं एक सोर्स में, मीडियम में, जैसे पानी हो गया। और वहाँ पे ये जो जेमेट्स जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं, है ना, कोलाइड करते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। अब आ जाइए, अब जो इसके बाद जो है वो है आपको रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, कि रिप्रोडक्शन जो ह्यूमंस है, मानवों में, हम मनुष्यों में रिप्रोडक्शन कैसे होता है ना, इन प्रजनन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो ह्यूमंस में बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू फुल्ली फॉर्म्ड इंडिविजुअल आल्सो ऑकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, यानी फीमेल के बॉडी के अंदर भ्रूण का विकास होता है, यानी माँ के गर्भ के अंदर बच्चे का डेवलपमेंट होता है और वो बर्थ देती है। अब इसमें एक टर्म है पुबर्टी।
पुबर्टी, PUBERTY, पुबर्टी, पुबर्टी. It is the stage in which a child develops secondary sexual characteristics such as, ये वो स्टेज होता है जब बच्चे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो है वो अभिलक्षित होना शुरू हो जाते हैं, दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं. जैसे डीपर वॉइस, आवाज़ में भारीपन आना, मेल है, और लार्जर एडम्स एप्पल इन बॉय, यानी गला का बढ़ जाना, ये फूट जाना है ना, बड़ा हो जाना, इसी को एडम्स एप्पल कहा जाता है. आवाज़ में भारीपन आ जाना, इंक्रीज इन हाइट इन बोथ, है ना, एक लंबाई जितनी आपको प्राप्त है वो बढ़ जाना, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, मेल हो या फीमेल. As the hormonal balance of the boys or a girl shifts strongly towards an adult stage, तो ये बॉयज हो या गर्ल वो एडल्ट के रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाते हैं और आखिर एडल्ट हो जाते हैं, यानी उनमें एडल्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो अभिलक्षित होना शुरू हो जाता है. दिस इज ट्रिगर्ड बाय प्यूटरी ग्लैंड, तो ये प्यूटरी ग्लैंड के कारण होता है. व्हिच सेक्रेट्स हार्मोन्स, जो कि हार्मोन्स को स्त्रावित करता है, सच एज टेस्टोस्टेरोन, यानी बॉयज में जो ये गुण आता है ना, बॉयज में जो ये गुण आता है यानी इसमें जो टर्मिनोलॉजी है उसमें है जैसे पहला हो गया पुबर्टी, इसमें पहला हो गया पुबर्टी, ये हो गया एक. दूसरा हो गया हार्मोन्स, और हार्मोन्स जो स्त्रावित होता है इसमें बॉयज जैसे हो गया, बॉयज में जो वृद्धि होती है ना, बॉयज में होता है, इसके लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन, है ना. और गर्ल्स में जो मैच्योरिटी प्राप्त होती है एडल्टहुड की, जिसके लिए जो हार्मोन्स जिम्मेदार होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोजन. ये दो हार्मोन्स बॉयज में जो वृद्धि होती है, जो एडल्टहुड की वो डेवलपमेंट होता है, उसके लिए जो
हार्मोन्स जिम्मेवार है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, और गर्ल्स में जो पुबर्टी के लक्षण या जो मेच्योरिटी की वो जो डेवलपमेंट होता है वो होता है एस्ट्रोजन। इसमें बॉयज़ में सबसे पहले चीज़ क्या है कि जैसे इंक्रीज इन हाइट, लड़के लड़की की जो हाइट होनी चाहिए वो ऊंचाई वो हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। डीपर वॉइस हो जाता है, यानी वॉइस की आवाज़ की पिच जो है वो लो हो जाती है, यानी उसमें डफनेस आ जाता है, कहने मोटापन आ जाता है। और एडम्स एप्पल, गला का फूट जाना, ये गला ये हो जाता है, उसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्सअप होके बहने लगते हैं। एंड बिगिंस द रैपिड मैच्योरेशन ऑफ द गोनाड्स, दैट इज ओवरीज इन गर्ल्स एंड टेस्टिकल्स इन बॉयज। तो बॉयज में गर्ल्स में ओवरीज जो है उसका डेवलपमेंट हो जाता है, और बॉयज में टेस्टिकल्स का। ड्यू टू फिजिकल चेंजेस ए चाइल्ड्स बॉडी बिकम्स एन एडल्ट बॉडी कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये प्रोसेस है जिसमें चाइल्ड बॉडी जो है एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है। द ऑनसेट ऑफ पॉवर्टी इन गर्ल इज रिलेटेड टू बॉडी फैट परसेंटेज। गर्ल में फैट परसेंटेज जो है वो बढ़ना शुरू होता है।